बीजेपी को क्या जिता रहा है? क्या वो डिसाइसिव है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ क्या एक मार्ग बनाया गया है? लाडली बहना स्कीम्स, इन सब की काट कैसे मिलेगी? देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े अगर हम देख लें तो सबसे ज्यादा अन्याय महिलाओं के ऊपर हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। ये जो मुद्दा है लाडली बहना, नारी बंधन, तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा। डायल 100 की बेटियों को आधी रात जब बारिश हो गई तो बाथरूम में बंद कर दिया, उन पे जो कंबल थे, कपड़े थे, वो छीन करके ले गए। ये नारी बंधन है इनका। और आज लखनऊ की राजधानी में जहां ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो जीरो है कानून व्यवस्था, जीरो व्यवस्था है। आज ये बेटी के साथ क्या हुआ? ये जो बीजेपी अपना मैनेजमेंट कर लेती है कुछ, उसको कहती है कि महिलाओं का वोट हमें मिल गया है और उसकी वजह से हमारी जीत हासिल हो गई। समाजवादियों ने भी तो बांटा था और बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि अगर लाडली बहना की वजह से मध्य प्रदेश में वोट मिला है तो राजस्थान में किस मुद्दे पे वोट मिला है, छत्तीसगढ़ में किस वोट मिला है वोट, और फिर देख लिए बंधन उनका, देख लिए बीजेपी का फैसला, देख लीजिए। जिस मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना चलाई, उन मामा का क्या किया? अगर आपकी स्कीम ठीक थी और आपकी स्कीम की वजह से सरकार बनी, तो जिसने स्कीम लागू की उसको क्यों सजा दी? वो कितना भी कहे टीवी पर, कितने भी कैमरे पे कहें, क्या उनकी दिल की बात कोई जानता होगा? वो कहते हैं हमारे लिए किसी एक व्यक्ति का दिल और उसकी शख्सियत से बड़ी पार्टी है, हम अब अगले चुनाव के लिए सोच रहे हैं। वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन क्या गुजर रहा होगा उन पे वो वही जानते होंगे। आपको शिवराज जी की चिंता हो रही है, वसुंधरा जी की? मुझे उनकी चिंता नहीं है। हाँ। मुझे चिंता है कि बीजेपी को चिंता करनी चाहिए परिणाम से। एक बार मैं पीडीए पर वापस आपको लाना चाहती हूँ, क्योंकि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, एक सोशल इंजीनियरिंग जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है अब उनका क्या है? सर देखिए, उन्होंने एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में। ब्राह्मण मुख्यमंत्री कौन बना रहा है इस देश में? अगर आप देखें तो सामाजिक तौर पर, जाति के आधार पर कोई ऐसा जल्दी लेता नहीं है। बहुत पहले यूपी में कांग्रेस ने कुछ बार लिया था। उसके बाद आप देखिए कि वो 2 उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक राजपूत, एक दलित। यहां पर मध्य प्रदेश में आइए तो एक यादव को मुख्यमंत्री, ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ जाइए तो आदिवासी को, विष्णु साय को। ये जो सोशल इंजीनियरिंग उनकी है और ये जो पीडीए आपका है, इन दोनों में क्या फर्क है और कैसे ये आपको लगता है कि उस पर हावी हो सकता है? मैं एक सुझाव देना चाहता हूं आपको। यहां पर वैसे तो आपका चैनल यूपी तक चल रहा है और आज तक भी चल रहा है। आपको एक नाम रखना चाहिए, पीडीए आज तक। आप बात नहीं समझे, उस बात को जाति के आधार पर मत सोचिए आप। जो कभी मंडल कमीशन ने जो अधिकार हक देने की बात कही थी, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को, और ऐसे अगड़ा भी है, आप भूलिए मत इस बात को। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं आप कि इससे ऐसे अगड़ा भी है, आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भी है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि आज नौकरियों में कहां है पीडीए? सवाल यह है, आप जब सरकारी संस्थाओं को हटा देंगे, बेच देंगे, तो संविधान ने जो अधिकार दिए हैं नौकरी के और रोजगार के, वो कहां है? आज जिस तरह से अन्याय हो रहा है, आप आंकड़े निकलवाइए एनसीआरबी के, सबसे ज्यादा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भाइयों पर अन्याय हो रहा है। और मैं उदाहरण भी दे सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं उदाहरण नहीं दे सकता। तो यह सवाल मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। मुख्यमंत्री बन गए अच्छी बात है, लेकिन जो समाज है उसको क्या मिल रहा है? क्या नौकरी मिल रही है? क्या शिक्षा में उसको स्थान मिल रहा है? क्या उसके ऊपर अन्याय कम हो गया? आज भी अगर एनसीआरबी के आंकड़े हम ठीक माने तो वो तो इसी सरकार के हैं, मेरे आंकड़े तो नहीं है, मैं तो सरकार में नहीं हूं कहीं। सबसे ज्यादा महिलाओं पर उत्पीड़न अन्याय कहां हो रहा है? वो कौन सी प्रदेश की सरकारें हैं? जो आज नौकरी से बिल्कुल दूर हैं, वो कौन से लोग हैं? आप कहते हैं कि घर घर नल, ठीक है, अच्छी बात है घर घर नल, लेकिन घर घर रोजगार भी तो बैठा है, उसको रोजगार कब देंगे आप? तो घर घर रोजगार मांग रहा है रोजगार, अब देना पड़ेगा बीजेपी सरकार को, और नहीं तो मतदान पड़ेगा उनके खिलाफ। पीडीए ही एनडीए को हराएगा। वापस आते हैं आप इंडिया गठबंधन पर। अगर आज आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि आप इंडिया गठबंधन में जब तमाम क्षेत्रीय दल हैं, आप कांग्रेस पर कितना दाव लगाने को तैयार हैं? ईमानदारी से सोचकर कांग्रेस पर आप कितना दाव लगाने को तैयार हैं? 80 सीटें यूपी की आप कह रहे हैं कि उनसे उनको हटाना है बीजेपी को, कितनी सीटें देंगे? कोई दाव नहीं। समाजवादी पार्टी सम्मान के साथ साथ लेने का काम करती है। कितनी सीटें देंगे? उसके सीट तो शेयरिंग, सम्मान, जितना सम्मान दे सकते हैं हम लोग देंगे। 4 सम्मान का मतलब 4 समझूं कि 2 समझूं? सम्मान का मतलब कुछ भी हो सकता है। सम्मान का मतलब गिनती नहीं है, सम्मान सम्मान है। लेकिन चुनाव चुनाव है और चुनाव सीटों पर होता है। इसीलिए मैंने नारा दिया है कि हम लेकर के आएंगे साथ, और 80 हराओ, बीजेपी हटाओ।
अगर यूपी से बीजेपी हार जाएगी तो अपने आप हट जाएगी। पर 80 में से कितना, मतलब कुछ तो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। आप जितना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है आपने डिसाइड कर लिया है। मैंने आपसे कहा कि पूरा सम्मानजनक गठबंधन होगा, सम्मान के साथ उनको साथ लिया जाएगा। अभी तक जितने भी गठबंधन किए हैं समाजवादियों ने, जितने गठबंधन हुए, आप देखिए समाजवादी पार्टी ने हर दल को साथ लाने के लिए सम्मान से ज्यादा उनको सम्मान दिया। जब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया है, तो अब ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या जो यादव वोट बैंक है यूपी और बिहार का, क्योंकि इसको लेकर भी बिहार से भी प्रतिक्रियाएं आई, यूपी से भी आई, उस यादव वोट बैंक पर ही बीजेपी सेंध मारने की एक कोशिश कर रही है। आपको लगता है फिसल सकता है? मैंने आपसे कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, और क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी जो बने हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि एक बड़े पद पर एक बड़ी पार्टी ने आपको मौका दिया है। मुझे उम्मीद है उस कुर्सी पर बैठ करके जिस भावना से भारतीय जनता पार्टी ने आपको बैठाया है, कम से कम पीडीए का आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीडीए अगर कहीं है आबादी में, पिछड़ा, दलित और आदिवासी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। 70% से ज़्यादा लोगों की, और मैं समझता हूँ 80% भी हो सकती है, और अगर सही आंकड़े निकालें तो 90% भी वो लोग हो सकते हैं आबादी के। तो मुझे उम्मीद है कि उस कुर्सी पर बैठ करके उन सब लोगों का सम्मान रखेंगे। और जहाँ मध्य प्रदेश की आपने बात कही, मुझे उम्मीद है कि पहले ही कैबिनेट का फैसला पिछड़ों को 27% आरक्षण का होगा।